कि बुआ के अंदर 100 अच्छाई है, बुआ बस गाली देती है किसी मेरे किसी चाहने बुआ को गाली देना शोभा देती है? नहीं, मैं शोभा, मैंने क्या कहा कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। एक बात बताओ, घर में आपकी पत्नी है, आप दूसरी औरत के कपड़े उसे नंगा कर रहे हो, आप दूसरी औरत को मजे लूट रहे हो, आप 19 साल की बच्ची को 60 साल के बूढ़े मजा लूट रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बाहर कह रहे हैं, बाहर मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको तो आप फिर वही वाली बात है, सफेद पोश नेता खड़े होकर बोल रहे हैं तो वो आप तालियां बजाते हैं बैठ के। लेकिन बुआ क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बुआ बेबाक है, बुआ ऐसी है तो बुआ जैसी है ऐसी है। तो तब चलती ना, बहुत सारे लोग अभी न्यूज में भी आया कि उर्मिला सोने के पहाड़ पे बैठी थी। सोने का पहाड़ इन द सेंस, मैं आज वो रकम भी खोल दूंगी, मैं कम से कम 50 करोड़ रुपए के माल पे बैठी थी। ऑफर आई आपको? मैं बता रही हूँ ना आपको, मुझे कोई, मैं बहुत बेबाक बोलती हूँ कि 50 करोड़ के उस पे बैठी थी, एक पहाड़ पे बैठी थी उर्मिला। इतने मंत्रियों के नाम, इतने सब कुछ, इतनी मीडिया मैनेज करी है ना, तो इसीलिए मैं बिंदास, इसलिए मुझे लोग बहुत मतलब दिल से चाहते हैं, मैं खुल के बोलती हूँ। 50 करोड़ के माल पे उर्मिला बैठी थी और उर्मिला ने वो सारा का सारा 50 करोड़ का माल ध्वस्त कर दिया, पूरा का पूरा पहाड़ गिरा दिया अकेली ने। लेकिन मैंने पहाड़ तो गिरा दिया, लेकिन मैं पहाड़ों की एक देवी तो बन गई। रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि उस रात का वीआईपी कौन है। और माननीय, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, धामी जी, क्या उत्तराखंड सदन में 1500 रुपए में मतलब लौंडियाबाजी करने के लिए, लड़कियां बाजी करने के लिए आप कमरे देते? डिप्रेशन में थे, और जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, तभी हमने डिप्रेशन में कहा कि ये लोग हमें ऐसे ही मार देंगे। पहला आप मेरी शब्द जाना कि ये लोग हमें ऐसे ही मार देंगे जैसे उन्होंने अंकिता की हत्या की। गुरुद्वारे में रोटी खाते, लंगर खाते, या रैन बसेरे में रहते क्या हम? मतलब हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए, और हमारी जो एक किसी ने हमारी आवाज की डबिंग करके कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगी, ये कर लूंगी, क्योंकि आजकल जो डबिंग एक्टर होते हैं बहुत एक से एक मर्डर केस को लेकर किस विपक्ष पार्टी की दल के साथ आप मिले हुए थे? ऐसे आरोप आपके ऊपर है, मैं नहीं कहता। एक ऑडियो आपकी वायरल हुई, उसमें आप साफ तौर से कह रहे हैं कि मेरे को कांग्रेस से कॉल आ रही है, आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। उस ऑडियो को कैसे देखें? सहारनपुर की चर्चित बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला सनावर लगातार आपको पता ही है चर्चा में रहती है, लेकिन अब किस तरीके से उनको जो है उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई है, और साथ साथ यूपी पुलिस ने भी उनको सुरक्षा मुहैया कराई है। उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है उर्मिला सनावर। उर्मिला जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जी बिल्कुल, काफी दिन आप अज्ञातवास भी कह सकते हैं, और पुलिस से भी छिपती छिपाती रही। अंकिता हत्याकांड को लेकर अब क्या कुछ चल रहा है, तो हम दर्शक जानना चाहते हैं। मैं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर तो मैं एक ही बात कहूंगी कि हमने जो उत्तराखंड की जनता से वादा किया था, वो वादा तो हमने पूरा कर दिया। हमने उत्तराखंड की जनता से 2 वादे किए थे। जिस समय ये आंदोलन शुरुआत हुआ था हमारी, मतलब फेसबुक से शुरुआत हुआ था, सोशल मीडिया से शुरुआत हुआ था, तो जब हमने ऑडियो वायरल करी तो उत्तराखंड की जनता ने, बहुत सारे लोगों ने हमारा विरोध भी किया, सिर्फ टीआरपी के लिए कर रही है या अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए कर रही है, और निराधार है, कोई बात का वो नहीं है, एआई की ऑडियो है, बहुत सारे मतलब पक्ष विपक्ष हर जगह होता है। तो हमने उत्तराखंड की जनता से, हमने देवतुल्य जनता से हमने एक ही वादा किया था कि एक तो हम अपना जो फोन है वो जमा कराएंगे, और दूसरा कि सीबीआई जांच होगी। उन्होंने कहा कि अगर इतनी मतलब इसके अंदर वो है तो उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई जो जांच एजेंसी, वो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते। और महादेव ने हमारी कहीं ना कहीं हमारी इज्जत रखी, इस चीज को लेकर हमारी इज्जत रखी, और शायद कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी आए। आपने देखा कि हमने जब हम देहरादून आए तो तब हमने कहा कि हम 9 दिन, जैसे गर्भ जून में देवी रही, गर्भ जून में 9 महीने तक रही, तो ऐसे ही हम 9 दिन तक हम किस तरह से हिडन तरीके से रहे, छुप के रहे, अज्ञातवास में रहे। तो लेकिन मैंने कहा कि लेकिन मैं 9 दिन के बाद अब आपके सामने समक्ष आ रही हूँ, और मैं आई, और मैंने वो फोन भी मैंने जमा कराया जिसमें अंकिता की, उसमें पूरी रिकॉर्डिंग्स थी, जिसमें वीआईपीज के नाम थे, वो सारी चीजें। तो हमने उत्तराखंड की जनता से जो हमने वादा किया था वो पूरा किया। तो बहुत सारी उत्तराखंड की जनता में कहती है कि आप सीबीआई जांच का पूरा सहयोग करना, मतलब आप हो तो सब कुछ हो। बहुत सारे में देवी का रूप भी कहने लग गए कि इसके अंदर अंकिता की आत्मा है, या माँ धारी देवी, मतलब हर चीज, मतलब तरह तरीके से लोगों की भ्रांतियां, या लोगों का विश्वास कह लो, या लोग, क्योंकि वो देव भूमि है, वहां देवता विराजमान करते हैं, और कहीं ना कहीं मैं उस चीज को मैं विश्वास करती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन मैं खुद अपने ही घर से मैं टकरा गई, भारतीय जनता से ही मैं टकरा गई, और वो भी कोई किसी पार्षद या किसी वो मतलब छोटे, मतलब अगर मैं कह सकती हूँ किसी छोटे उससे नहीं, नेता उससे, सीधा राष्ट्र के लेवल के, सीधा उससे हम टकरा गए। रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो क्योंकि हम सच थे, हम सत्यता के ऊपर लड़ रहे थे, हम एक ऐसी बेटी के लिए लड़ रहे थे जो पंचतत्व में विलीन हो चुकी, जो इस दुनिया से जा चुकी। तो एक जो स्वर्गीय बेटी की आत्मा को कहीं ना कहीं पूरा न्याय नहीं मिला था, आधा अधूरा न्याय मिला था, और वो लोग तो चले गए,
उनको तो उम्र कैद होगी, जो 3 लोग थे जिन्होंने हत्या की थी, लेकिन जिस आदमी ने हत्या कराई थी, जो वो वीआईपी उस रात वीआईपी सर्विस लेने के लिए जा रहा था, वो कहीं ना कहीं उसको बचा लिया गया, किसी भी तरह से बचा लिया, चाहे वो किसी ने भी बचाया। मैं किसी पर्टिकुलर में किसी का नाम नहीं लेना चाहती कि किसी ने बचाया, लेकिन अब आई होप सो, मुझे पूर्ण विश्वास है, महादेव पे विश्वास है, बद्री विशाल पे मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो अब वो वीआईपी है, वो मतलब उत्तराखंड की जनता नहीं, पूरे देश की जनता के सामने उसका चेहरा होगा, बेनकाब होगा वो। और आगे से ऐसे मतलब इस तरह का अपराध करने से अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े वीआईपी डरेंगे। आप खुद भाजपा नेत्री हैं और लगातार आपने बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर आरोप लगाए, कभी आपको डर नहीं लगा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए ऐसे लीडर के ऊपर आप इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी से मेयर की दावेदार रही, प्रबल दावेदार रही सहारनपुर से, मैंने नगीना लोकसभा भी भरा, मुंबई की मैं स्टार प्रचारक रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं काम कर रही हूँ। मेरे घर में देखेंगे मोदी जी बैठे हैं, मैं तो उनको उनकी रीति पे बहुत ज्यादा चलती हूँ, लेकिन हर घर परिवार कह लो आप या हर पार्टी कह लो, खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपने कहा कि मैंने शीर्ष नेतृत्व के बारे में कुछ इस तरह की बातें बोली है, इस तरह की, तो हर परिवार में कह लो या हर पार्टी में कह लो, कहीं ना कहीं गलत लोग होते हैं, गलत चीजें होती हैं, और वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो मेरी लड़ाई जो है ना, मेरी लड़ाई उन नीति रीति से है जो लोग उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अगर हम भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी की विचारधारा पे मैं चलती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या महिला बिल अभी आया है, या महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं से सब कुछ चलता है, लेकिन यहाँ महिलाओं का ही सम्मान नहीं हो रहा, चाहे वो मैं महिला अपने आप को कह लूं, चाहे मैं अंकिता को कह लूं, या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। अभी अभी आपने देखा है कि अभी रिसेंटली गुंजन की हत्या कर दी गई सरेआम, एक और हत्या कर दी गई, अभी सहारनपुर से वो पकड़ा गया, सुरेश करके जो है। तो मतलब मेरी उन लोगों से मेरी लड़ाई है, सिस्टम से लड़ाई है, कि जब हम कोई एक एफआईआर की कॉपी लेके जाते हैं, एक प्रार्थना पत्र हम चौकी थाने में लेके जाते हैं, अगर तभी उसके ऊपर विचारधारा हो जाए, तभी उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए, तो जितने ये सारे शोषण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, या इस तरह की सारी चीजें हो रही है, या आत्महत्या कर रहे हैं लोग, वो सारी चीजें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सुधार होगा, न्याय प्रणाली में भी सुधार होगा। अंकिता मर्डर केस को लेकर किस विपक्ष पार्टी की दल के साथ आप मिले हुए थे? ऐसे आरोप आपके ऊपर है, मैं नहीं कहता। एक ऑडियो आपकी वायरल हुई, उसमें आप साफ तौर से कह रहे हैं कि मेरे को कांग्रेस से कॉल आ रही है, आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। उस ऑडियो कैसे देखते हैं? देखिए, वो ऑडियो हमारी नहीं है, वो निराधार है, वो डबिंग है किसी की, हमें नहीं पता। उस समय हमारे गोडियाल जी के साथ भी नाम जोड़ा गया, हमारे साथ राहुल गांधी जी के साथ भी नाम जोड़ा गया कि राहुल गांधी जी से मीटिंग करी है, मतलब दिल्ली में उनसे मिली है, या खड़गे जी से मिली है, मतलब तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई। और फिर भारतीय जनता पार्टी में भी अंदर आपसी फूट हुई है। आपने देखा कि जब पत्रकार बंधुओं ने उनसे पूछा, बड़ी पीसी हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो धामी जी से पूछा कि आप एक लड़की को मतलब पूरे देश में ढूंढ नहीं पा रही, पूरे देश की पुलिस नहीं ढूंढ पा रही, जिसमें एसआईटी बैठी हुई है, जिसमें एसओजी बैठी हुई है, जिसमें आईबी लगी हुई है, एनएसए लगी हुई है, खुद मतलब देश के सबसे बड़े मतलब अजीत डोभाल जी लगे हुए हैं, आप भी बताओ, सब लगे हुए, लेकिन एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे, मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं। तो उस समय लोगों ने हमारे बारे में मीम्स भी बनाए कि ये रही, तो उसमें जब हमारे थे उसमें वो थे, क्या बोलते हैं, उनके एक राज्य मंत्री हैं देहरादून के, तो रावत जी हैं, डीएस रावत जी, तो वो हमारे साथ आए थे, तो उन्होंने उसकी फोटो लगा के उनमें कहा कि ये तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के हाथों में खेल रही हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 9 दिन इनको छुपा के रखा। तो इस चीजों में हमें बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ी, इतनी परीक्षाएं देनी पड़ी कि किसी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के साथ नाम जोड़ दिया, किसी ने हमें पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हमारा नाम जोड़ दिया, किसी ने हमारे दर्शन भारती जी के साथ, उनको कहा कि डीजीपी है क्या दर्शन भारती, जिसे देश की एजेंसी से नहीं ढूंढ पाई, उसे दर्शन भारती डीजीपी ढूंढ के ले आया, जबकि वो हमें अपनी बेटी बना के लाई। ये ठीक है, लेकिन हम किसी पार्टी विशेष के हाथ में मैं नहीं थी। आप मुझे बताइए कि अगर मैं कांग्रेस की बात करूं कि हमारे ऊपर मिथ्या ये आरोप लग रहा है कि मैं कांग्रेस के हाथ में खेल रही हूं, कि कांग्रेस ने हमें संरक्षक दे रखा। अगर कांग्रेस का मेरे पास संरक्षक होता तो मैं 5 स्टार होटल में होती, आप समझ सकते हैं, मैं अपने मोबाइल स्विच ऑफ करती और मैं किसी 5 स्टार होटल में सिर्फ टीवी देखती होती लेट के आराम से। लेकिन क्या हम किसी गुरुद्वारे में रोटी खाते, लंगर खाते, या रैन बसेरे में रहते? क्या हम मतलब हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए, और हमारी जो एक किसी ने हमारी आवाज की डबिंग करके कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगी, ये कर लूंगी, क्योंकि आजकल जो डबिंग एक्टर होते हैं बहुत एक से एक डब, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो एआई के अपने पति की तरह एआई है वो, लेकिन वो हमारी ऑडियो नहीं है, और ये बिना मतलब हमारे ऊपर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं कि हम कांग्रेस के हाथों में खेल रहे थे। जहां तक मेरे याद है, जब भी आप ये प्रकरण उठा रहे थे उस समय आप शायद आपकी कोई टीवी की शूटिंग भी चल रही थी, एक तरफ आपकी शूटिंग चल रही थी और एक तरफ आप अंकिता को न्याय देने के लिए लगे हुए थे। तो किस तरीके से आपने मैनेज किया? पूरा मैनेज नहीं किया। देखिए, हम बहुत टेंशन में थे, क्योंकि जैसे हमने वो वीडियो वायरल करे, वो सब डिप्रेशन में थे, और जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, तभी हमने डिप्रेशन में कहा कि ये लोग हमें ऐसे ही मार देंगे
पहला आप मेरी शब्द जाना कि ये लोग हमें ऐसे ही मार देंगे जैसे उन्होंने अंकिता की हत्या कर दी, और अंकिता की जिसने हत्या करी उसकी पूरी के पूरे साक्ष्य मेरे पास है, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि उस रात का वीआईपी कौन है। और माननीय, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, धामी जी, क्या उत्तराखंड सदन में 1500 रुपए में मतलब लौंडियाबाजी करने के लिए, लड़कियां बाजी करने के लिए आप कमरे देते हो क्या? क्योंकि वो एक सरकारी वो है, आपको पता ना, सरकारी प्रॉपर्टी है। तो ये सब चीजें हमारे मुंह से निकली, उस समय एकदम तहलका मच गया सब चीजों में, मतलब राजनीतिक दुनिया में तहलका मच गया, क्योंकि अंकिता का नाम आया। इतना बड़ा हमें भी नहीं पता था कि इतना बड़ा आंदोलन हमारी वजह से, मतलब हम उस आंदोलन को पूरा वो करेंगे कि इतना बड़ा आंदोलन हमने, मतलब एक सोशल मीडिया के माध्यम से इतना बड़ा आंदोलन देश में, खाली उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में, कि आज उर्मिला क्या कहेगी, आज उर्मिला क्या कहेगी। हमें जब हम एसआईटी में बैठे थे तो बहुत सारे ऑफिसर्स थे, तो जब हम थोड़ा सा नॉर्मल हुए तो सब अपने ऑफिसर्स ने हमसे कहा कि आप का इंतजार इतना रहता था, जो हमारी वाइफ्स भी थी ना, वो भी कहते थे बुआ रात को 8 बजे आएगी और आज नए मंत्री का खुलासा करेगी, तो तुम सर्वेंट से खाना ले लेना। हम 9 बजे आता था गंगा मैया की बेटियां, तो वो रात को जब 9 बजे आता था तो अब वो भी काम कर रहे थे। और जैसे हमने ये सारी चीजें वायरल करी, उसके बाद मतलब उसके बाद तो मैं ये कहूँ कि पूरे उत्तराखंड की मीडिया हमारे साथ जुड़ गई। हम शूटिंग करके आते थे और इधर हम लिंक ओपन करके हम मतलब स्टैंड हमारे पास था ही, और स्टैंड पे उनके साथ लाइव जाते थे, या हमारे इंटरव्यूज और ये सब चीजें। और लेकिन बड़ी मीडिया को हम नहीं मिल पा रहे थे, वैसे लिंक के माध्यम से तो मिल पा रहे थे। फिर एक दिन किसी सहारनपुर से किसी ने पंजाब की किसी आज तक वालों को नंबर दिया कि उर्मिला पंजाब में है। हम किसी को ये नहीं पता था पर्टिकुलर हम पंजाब में है, लेकिन किस जगह हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे होटल के बाद इतनी 10-12 गाड़ियां, जी न्यूज की और न्यूज 18 की सारी गाड़ियां लगी, सारे पत्रकार हमारी आवाज, मैंने आपसे जब भी मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया या मैंने किसी के साथ भी इंटरव्यू किया, तो मैंने कहा जो चौथा स्तंभ है ना, मैं तो नतमस्तक करती हूँ, उसको सलाम करती हूँ। मुझे आज तक जिंदगी में जितने भी मेरे को जीत मिली है वो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से मिली है। मीडिया अहम सवाल है, और आप पे ऐसे आरोप भी है, जब उर्मिला सिनावर के पास इतना कुछ एविडेंस था, तो उर्मिला सिनावर उनको अब तक दबाई क्यों बैठी थी? किसी के प्रेशर में दबाकर बैठी हुई थी, या फिर बीच में कुछ सेटिंग चल रही थी? देखिए, सेटिंग तो तब चलती ना, बहुत सारे लोग अभी न्यूज में भी आया कि उर्मिला सोने के पहाड़ पे बैठी थी। सोने का पहाड़ इन द सेंस, मैं आज वो रकम भी खोल दूंगी, मैं कम से कम 50 करोड़ रुपए के माल पे बैठी थी। ऐसी ऑफर आई आपको? मैं बता रही हूँ ना आपको, मुझे कोई, मैं बहुत बेबाक बोलती हूँ कि 50 करोड़ के उस पे बैठी थी, एक पहाड़ पे बैठी थी उर्मिला। इतने मंत्रियों के नाम, इतने सब कुछ, इतनी मीडिया मैनेज करी है ना, तो इसीलिए मैं बिंदास, इसलिए मुझे लोग बहुत मतलब दिल से चाहते हैं, मैं खुल के बोलती हूँ। 50 करोड़ के माल पे उर्मिला बैठी थी, और उर्मिला ने वो सारा का सारा 50 करोड़ का माल ध्वस्त कर दिया, पूरा का पूरा पहाड़ गिरा दिया अकेली ने। लेकिन मैंने पहाड़ तो गिरा दिया, लेकिन मैं पहाड़ों की एक देवी तो बन गई। पहाड़ वाले मुझे देवी तो मान रहे हैं ना। आप ये देखो, आप किसी के दिल में वास बहुत मुश्किल से करते हो। आप पैसा तो, मैं बहुत वैसे बोलती हूँ, पैसा तो प्रोस्टिट्यूट भी कमा लेती है, पैसा तो नंबर 2 से वैसे भी, पैसा तो मैं लाइजनिंग से भी कमा सकती हूँ। किसी का इसका ISP से इसका ट्रांसफर कर दिया, एकदम 50 लाख आ गया, 1 करोड़ आ गया, तो PCI की भी ट्रांसफर करा देते हैं आप? मैं बात नहीं करे, मैं तो किसी ISP से इसका ट्रांसफर नहीं कराती। मैं बात नंबर 2 की बात कर रही हूँ कि मैं नंबर 2 से पैसा वैसे भी कमा सकती थी अगर मुझे ऐसी बात करनी होती। लेकिन वो एक बेटी की न्याय की बात हो रही थी, वहां पर एक बेटी की न्याय की बात हो रही थी। और वो उस रिकॉर्डिंग को लेके मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के पास भी गई, उस रिकॉर्डिंग को लेके मैं दुष्यंत कुमार गौतम जी के पास भी गई कि भैया कहीं ये जो सुरेश राठौर बोल रहा है आपके बारे में कोई षड्यंत्र तो नहीं है किसी भी तरह का, इस तरह का तो कोई चीजें नहीं है। लेकिन सब ने, जितने भी मैक्सिमम सारे लोग थे, सब ने टीन के चश्मे और आंखों में रुई, कानों में रुई डाल के बैठ गए, सबके सब। तो भाई मतलब कोई सुन ही नहीं रहा। हमसे जो आपने क्वेश्चन करा, आपको नहीं पता, ये क्वेश्चन हमसे SIT ने भी करा था कि इतने बड़े गणमान्य लोगों का नाम आपने एकदम झटके में वायरल कर दिया। उनकी प्रतिष्ठा, उनकी 45 साल की, किसी की 40 साल की राजनीति आपने ध्वस्त कर दी। आपने, एक महिला ने सारी चीजें ध्वस्त कर दी। आपने उससे पहले एक बार भी नहीं सोचा। मैंने ये कहा कि मैंने सोचा, ऐसे नहीं मैंने नहीं सोचा, मैंने बताया, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग 1 नवंबर रात को 11:05 की सुरेश राठौर की और हमारे 1 घंटे की बातचीत में, उसमें बहुत सारे खुलासे हैं, बहुत सारे। वो तो पूरी SIT ने सुनी है, सब चीजें CBI भी सुनेगी उसमें। हमने सबको, किसका दरवाजा नहीं खटखटाया। हम शूटिंग से एक दिन में ही हम नितिन नवीन जी का स्वागत करने के लिए, सिर्फ एक फूल पकड़ाने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए हम चंडीगढ़ से दिल्ली गए। खाली नितिन नवीन जी का हम स्वागत करने नहीं गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का। हम दुष्यंत कुमार गौतम भी उसमें खड़े हैं फोटो में, हम उनसे मिलने भी गए थे। तो दुष्यंत कुमार, मैंने कहा भाई साहब मुझे आपसे बहुत जरूरी मिलना है, आप ये कुछ चीज है मेरे पास वो सुन लो आप।
वो सुन लो आप, जिसे मैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर एक चीज कई बार, एक बार तीर कमान से निकल गया तो निकल गया। जब हमने एक बार रिकॉर्डिंग सुना दी तो आज पूरे देश में वायरल होगी, भारतीय जनता पार्टी होगी ना वायरल। लेकिन उन्होंने हमारी बात को मतलब निराधारी समझा कि बेकार है, क्या कर लेगी, कुछ नहीं करेगी। जबकि मैं खुद एक दलित की बेटी हूँ, चमार समाज से आती हूँ मैं, आपको पता है ना। और वो खुद दलित समुदाय के राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तराखंड के प्रभारी, उनको मेरी बात सुननी चाहिए थी कि भाई, मैं उनको 2 साल से कह रही कि भैया सुन लो, भैया सुन लो। जब मेरे घर पे डकैती हुई तब मैं भैया भैया कर रही हूँ, या सुरेश राठौर हमारे साथ कुछ भी करता था तब मैं भैया भैया कर रही हूँ। तो माननीय मोदी जी ने भाई हमारे दलितों के लिए बिठाया है, दलितों के लिए बिठाया, ना कि ब्राह्मणों के साथ। आप ब्राह्मणों की बेटियों के साथ वहां जयमाला पहनने के लिए नहीं आपको बिठाया। आपको अगर समुदाय की बात करें हम, चाहे दलित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय या ब्राह्मण समाज, अलग अलग समाज, तो अलग अलग उसके नेता बनते हैं ना। तो उनको किस लिए बिठाया था? हमारा नेतृत्व करने के लिए बिठाया था। और आज प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते हैं, महेंद्र भट्ट जी बोलते हैं, मेरा दलित समुदाय खराब कर दिया, अनुसूचित मोर्चा खराब कर दिया, जब उन्होंने पीसी करी। अरे भाई, तुम अपने अनुसूचित मोर्चे को रो रहे हो, तुम उस बेटी के मोर्चे को नहीं देख रहे हो। मैं तो उस बेटी के उससे नहीं आती हूँ, समाज से। मैं तो उस बेटी के उससे नहीं आती हूँ ना, कि वो ब्राह्मण की बेटी है, या सपना सबको कि हमने उस आवाज उठाई। वो तो मुस्लिम समुदाय से आती थी। अंकिता भंडारी अलग समुदाय से आती है, या रोहिणी गावरी अलग समुदाय से आती है, या वो भव्या गौतम अलग समुदाय से आती। एक बार बताओ, तो मैं तो समुदाय देख के नहीं कूद पड़ रही ना, मैं तो कूद पड़ी, मैं तो बेटियों की लड़ाई लड़ रही हूँ। और उल्टा जब हमने बेटी की आवाज उठाई तो हमारे ऊपर इतने वारंट जारी हो गए। मुझे भी पता आप आए थे, नहीं आए थे, लेकिन कल कुछ पत्रकार आए थे, उन्होंने कहा बहुत भीड़ लग रही थी, शायद सहारनपुर के सभी पत्रकार आए थे और सबने तुम्हारा समर्थन करा। आप पर कई ऐसे भी आरोप लगे हैं, जो भी आपका साथ देता है आप उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं। बीच में आपका साथ देने के लिए भावना पांडे बीच में आई, फिर आपने उन्हीं को लपेटे में ले लिया। देखिए, भावना पांडे, आप चुप है। भावना पांडे को हमने सिर्फ, भावना पांडे के 3 फोन आए। हर आदमी यहाँ पर अंकिता भंडारी को न्याय कोई नहीं देना चाहता। भावना पांडे को अपनी विधायकी लड़नी है, भावना पांडे को अपना लोकसभा लड़नी है, या जितने भी बहुत सारे नेता। तो भावना पांडे ने कहा कि अब, क्योंकि हम तो हिडन हो चुके थे, हम तो 9 दिन के लिए गायब हो चुके थे, हमें भी नहीं पता था 9 दिन गायब रहना है या 15 दिन या 15 महीने, हमें कुछ नहीं पता, हमारे फोन बंद थे। भावना पांडे ने कहा कि मेरी बात हुई है उससे, मैंने वकील कराया, मैंने 1.5 लाख रुपए दिए हैं। आज भावना पांडे वो 1.5 लाख रुपए की या 1 लाख रुपए की कोई रसीद दिखा दे, कोई वकील दिखा दे। फिर भावना पांडे से जब हमें पता चला कि भावना पांडे ने ऐसे स्टेटमेंट दिया, हमने किसी एक राजू करके थे जो ई रिक्शा चलाते थे वहां पे, जहां हम रैन बसेरे में रह रहे थे, तो वो ई रिक्शा चलाते थे। तो हमने उनके मोबाइल से देखा, तो उसमें भावना पांडे के, हमने जब इधर उत्तराखंड की न्यूज डाली तो उसमें भावना पांडे बोल रही कि हमें बात होगी, वो सुरक्षित है, वो ये है, वो ये है। तो फिर हमने भावना पांडे से हमने बात करी, उसी के फोन से हमने बात करी। तो मैंने कह दिया भाई ऐसे ऐसे, नहीं मैंने तेरे लिए वकील देख दिया। और फिर जब भावना पांडे से हमारा कांटेक्ट हुआ, उसने किसी, ऐसा नहीं है वकील का नंबर दिया, वकील का नंबर दिया, लेकिन गुमराह करने के लिए, चाहे वो भावना पांडे हो, आरती गौड़ हो, या उषा राणा हो, ये सब लोग हो, इनकी सबकी एक की वो बन गई थी। इतनी राजनीति में हम गिरे कि उर्मिला किसी भी तरह से, सिर्फ जैसा उसको घसीट के घर में से निकाला था, हमारे घर में से डकैती के समय, कि उत्तराखंड पुलिस इसको ऐसे घसीट के लेके जाए अराजकता फैलाने में, और उत्तराखंड पुलिस इसको जेल में डाल दे। मतलब राजनीति के अंदर राजनीति, अंकिता वहां कहीं नहीं थी, दूर दूर तक अंकिता भंडारी नहीं थी, चाहे वो भावना पांडे हो, चाहे वो कोई हो। सिर्फ इनको बयानबाजी करनी थी, क्योंकि उर्मिला सामने नहीं आ रही थी। अब आधे लोगों को लगा था कि उर्मिला मर चुकी, या उर्मिला का एनकाउंटर हो चुका, या हो सकता है उत्तराखंड सरकार ने उर्मिला को जेल में डाल दिया, ये भी हो सकता था, कुछ भी। मतलब लोगों की अलग अलग विचारधारा चल रही थी। लेकिन हमने जाते जाते ऑटो में हमने कह दिया कि तुम्हारा मतलब सर्वनाश हो जाएगा। अब उसके बाद उर्मिला कहाँ गई, कहाँ गायब होगी, किसी को नहीं पता था। लेकिन ये भावना पांडे होगी या ये जो भी हो गए, फिर हमने 4 तारीख को हमने फोन ऑन किया, जब हमने देखा कि हमारे बारे में गलत लोग बोलने लग गए। मतलब ये अलग बोलने लगी, या खानपुर के जो विधायक है उमेश जी वो अलग बोलने लग गए, कोई अलग बोलने लग गए, महेंद्र भट्ट जी अलग बोल रहे, इसका पति छोड़ के भाग गया, इसका ये छोड़ के भाग गया। मतलब ये हमारे व्यक्तिगत जीवन पर वार करने लगे। अंकिता तो कहीं खो ही गई, अंकिता भंडारी तो कहीं खोई गई। इनको यही नहीं हुआ कि एक बेटी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखा भाग गई, भगोड़ी थी, छुप गई, फोन लेके भागी, कोई उसके पास साक्ष्य था नहीं। हमने बहुत सारी, हमने गाली गलौच, और बहुत सारे लोगों ने हमारे बारे में जितना गंदा गंदा लिख सकते थे लिखा। आपने भी खूब लिखा। मैं तो लिखूंगी, मैंने तो लिखा, क्योंकि मैं तो आज भी लिखती हूँ। बहुत सारे लोग हमारा सम्मान करते हैं, वो कहते हैं कि बुआ के अंदर 100 अच्छाई है, बुआ बस गाली देती है। किसी मेरे किसी बुआ को गाली देना शोभा देता है? नहीं, मैं शोभा, मैंने क्या कहा
कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। एक बात बताओ, घर में आपकी पत्नी है, आप दूसरी औरत के कपड़े उसे नंगा कर रहे हो, आप दूसरी औरत को मजे लूट रहे हो, आप 19 साल की बच्ची को 60 साल के बूढ़े मजा लूट रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बाहर कह रहे हैं, बाहर मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनको तो आप फिर वही वाली बात है, सफेद पोश नेता खड़े होकर बोल रहे हैं, तो वो आप तालियां बजाते हैं बैठ के। लेकिन बुआ क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बुआ बेबाक है, बुआ ऐसी है तो बुआ जैसी है ऐसी है। मैंने क्या कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भावी मुख्यमंत्री ऐसे लिख रहे हैं। हमने एक चीज कही थी लाइव जाके कि अगर मैं भविष्य में विधायक बनूं, कैबिनेट मंत्री बनूं, हमें नहीं पता हमारा भविष्य क्या है, अंधकार में है या उजाले में है, लेकिन मैं जैसे अभी हूं, अगर मैं जींस पहन रहा तो मैं जींस भी पहनूंगी, मैं साड़ी पहनती हूँ तो भाई मैं ढकोसले नहीं कर सकती तुम्हारी तरह कि तुम पहले 5 मीटर तुम कपड़ा लाओगे कॉटन का, फिर तुम कुर्ते सिलवाओगे, फिर उस पर कलफ दिलवाओगे। मैं ही नहीं कर सकती, मैं ऐसी रहूंगी। मैं डबल ना तो मैं चेहरा मेरा है, मैं ऐसी हूँ। बहुत सारे, कल मेरे से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या बुआ भविष्य में कभी किसी के साथ कोई बॉयफ्रेंड हो रही है? मैं क्यों भाई, प्यार है, प्यार लुटाओ भाई, प्यार तो रोज ही बन रहा है ना, अंदर रोज ही बन रहा है प्यार। तो अब एक छोड़ के चला गया तो क्या मतलब, मैं वो तो उसको तो 10 लड़कियां चाहिए, अरे मेरे भी तो चाहिए, मुझे कोई रात को पानी दे कुछ करे तो मेरे इमोशन भी क्या है। और मिला सना, पर अब कुछ और विकल्प ढूंढ रही है, कोई अच्छा लवर मिले? विकल्प नहीं ढूंढ रही। आज हमने सुबह है लाइफ में, मेरे कोई लाइफ में नहीं है। आज हमने बहुत सारे लोग, हमने कहा कि भाई बुआ के लिए वैलेंटाइन डे आ रहा, कोई नवा पुप्पा ढूंढ लो। तो लोग कह रहे हैं कि वो बट्टू है, जैसे ही वो तुम्हें बोल दे रहा था, वो तुम्हें प्रपोज कर रहा था, कोई कुछ, कोई कह रहा वो मोहम्मद दीपक है। मैं भाई निकाह नहीं करा ना मुझे शादी करनी, या मुझे कोई वैलेंटाइन डे तो मतलब जस्ट जोकिंग। तो मैंने कहा भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत गलत है, मेरा पहला पति भाग गया, मेरा दूसरा पति भाग गया, भाई उत्तराखंड के लोग भाई तुम्हें ढूंढ लो। फिर उत्तराखंड के लोगों ने लिखा, उत्तराखंड के लोग तो धोखेबाज है, तो वो सुरेश धोखेबाज है, हम तो उत्तर प्रदेश से अपना पुप्पा ढूंढ के ला रही है। तो ये वो है, बहुत सारे लोग हमें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। चाहेंगे पहले से कितना अपने आप को सुरक्षित मानते हैं? मैं पहले से सुरक्षित तो बहुत मानती हूँ। पहले हम इनसिक्योरिटी फील करते थे, हम 29 दिसंबर तक, 29 दिसंबर को जब हम भागे, और मैं क्लियर कर दूं, 29 दिसंबर को अगर मैं इनके हाथ आ जाते तो मेरा एनकाउंटर हो जाता, मेरे ऊपर बहुत सारी धाराएं लग जाती, जो हमें अंदर की बात पता थी, हमारे ऊपर गैंगस्टर लग जाती, हमारे ऊपर चरस गांजा सेक्स रैकेट, विदेशों से तार, बहुत चीजें, और ड्रग्स सप्लाई, आरडीएक्स, सब 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 सेट था सब। लेकिन उसी सरकार ने आपको सुरक्षा मुहैया कराई है। अरे भाई मरता क्या नहीं करता। आप मुझे बताओ मरता क्या नहीं करता, आप मुझे बताओ। आप ये बताओ, अगर मेरे, चलो मैं मान लेती हूँ, आप ये बताओ अगर उसी सरकार की हम बात करें, सरकार की बात करें, तो पुलिस 20 पुलिस वाले क्या मुझे वहां होटल में डिनर कराने के लिए ला रहे थे, वहां आए थे वो। भाई आप ये बताओ कि पंजाब तक हरिद्वार से गाड़ियां, 4 गाड़ियां चल के आई, और फिर एसएसपी महोदय कह रहे कि मैंने तो कोई पुलिस भेजी नहीं, उसे कहो कि कोई फोटो खींच के भेजे अगर पुलिस है। मतलब मैं वहां से भागू ना, मैं पहले उनकी रील्स बनाऊं स्लो मोशन की, पुलिस चल रही है स्लो मोशन में, पुलिस चल रही है, फिर मैं अपने आप को सेल्फी लूं, अजी लो जी मैंने देखो जी पुलिस आई है मेरे सेट पे। मतलब क्या बेकार की बातें करते हैं कि हम भागे। क्या करती पुलिस, 2 चपाटे मारती मेरे, और मेरा फोन लेती, उसे तोड़ देती, चल भाई चल चल। ऐसे केस होते नहीं क्या, मैंने सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल बहुत करे हुए हैं ऐसे इस तरह के। लेकिन वो हमारी जिंदगी का 29 दिसंबर वो हमारा या तो उदय था या हमारा अंधकार था। तो हम अंधकार की तरफ नहीं गए, महादेव ने हमारा उदय कराया। और आज मैं धामी सरकार की और योगी सरकार की मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि दोनों सरकारों ने, हमारे ससुराल ने भी और हमारे मायके ने भी, दोनों ने भी, हमारे सुरक्षा कर्मी आपको पता है यहाँ बैठे हैं कि दोनों ने हमें सुरक्षा दी। और आज ये कहते हैं कि ये तो अभी तो एक सुरक्षा कर्मी है, मतलब दोनों सरकारों से, हो सकता है भविष्य में तुम्हें पूरी Z+ सिक्योरिटी मिले। तो ये हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थी टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सोनावर, जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर तमाम राजनेताओं की पोल खोली। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल तो नहीं, नमस्कार।